मुंबई की चमकती रातें हमेशा से ही सपनों की तरह लगती हैं, जहां ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छूती हैं और समुद्र की लहरें शहर की कहानियां सुनाती हैं। इसी शहर में कोलाबा के दिल में खड़ा है ताज महल पैलेस होटल, जो न सिर्फ लग्जरी का प्रतीक है बल्कि इतिहास की एक जीवंत किताब भी। इस होटल का मालिक संजय ओबेरॉय एक ऐसा शख्स है जिसकी जिंदगी सफलता की मिसाल है। संजय ओबेरॉय ने अपनी मेहनत से ओबेरॉय ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था और ताज होटल को खरीदकर उसे और भी शानदार बना दिया। उनकी बेटी नताशा ओबेरॉय, जो अब 24 साल की हो चुकी थी, पिछले 5 सालों से अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी। नताशा एक ब्राइट स्टूडेंट थी जिसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन किया था, लेकिन उसकी जिंदगी सिर्फ किताबों और लेक्चर्स तक सीमित नहीं थी। वह एक ऐसी लड़की थी जो दुनिया को अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी। अमेरिका में रहते हुए नताशा ने कई दोस्त बनाए थे, जिनमें से कुछ अमीर घरानों से थे तो कुछ साधारण परिवारों से। वहां की आजादी ने उसे सिखाया था कि इंसान की वैल्यू उसके कपड़ों या बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से तय होती है। लेकिन भारत लौटते हुए उसके मन में एक अलग ही योजना थी। वह जानती थी कि उसके पिता संजय ओबेरॉय होटल इंडस्ट्री के बादशाह हैं और ताज होटल उनकी सबसे कीमती संपत्ति है। नताशा ने सोचा था कि वह वापस आकर होटल के स्टाफ और सिक्योरिटी की असली परीक्षा लेगी, क्योंकि उसे लगता था कि अमीरों की दुनिया में गरीबों को अक्सर नीचा देखा जाता है। एयरपोर्ट पर उतरते ही नताशा ने अपने पिता को फोन किया। पापा, मैं आ गई हूं, घर पर मिलते हैं। संजय ओबेरॉय की आवाज में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटी, कैसी हो? मैं ड्राइवर भेजता हूं। लेकिन नताशा ने मना कर दिया। नहीं पापा, मैं खुद आ जाऊंगी, थोड़ा सरप्राइज रखिए। घर पहुंचकर नताशा ने अपने पिता को गले लगाया। संजय ओबेरॉय एक लंबे कद के आदमी थे, जिनकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी। उन्होंने नताशा को देखकर कहा, बेटी, तुम और भी खूबसूरत हो गई हो। अमेरिका ने तुम्हें बदल दिया है। नताशा हंसी। पापा, बदलाव तो मैं यहां लाने वाली हूं। रात के डिनर पर दोनों ने खूब बातें की। नताशा ने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया, कैसे वहां के प्रोफेसर्स ने उसे बिजनेस की बारीकियां सिखाईं, कैसे उसने इंटर्नशिप में एक स्टार्टअप को सफल बनाया। संजय ओबेरॉय सुनते रहे, गर्व से भरकर। फिर नताशा ने अपना प्लान बताया। पापा, मैं ताज होटल जाना चाहती हूं, लेकिन बतौर गेस्ट नहीं, बल्कि एक मामूली लड़की बनकर। मैं देखना चाहती हूं कि हमारे स्टाफ और सिक्योरिटी गरीबों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। संजय चौंके। बेटी, ये क्या पागलपन है? तुम होटल की आधी मालकिन हो, क्यों खुद को इतना नीचे गिराना? नताशा ने मुस्कुराकर कहा, पापा, ये गिरना नहीं, सीखना है। अगर हमारे स्टाफ में कोई कमी है तो उसे सुधारना जरूरी है। वादा कीजिए, आप मुझे सपोर्ट करेंगे। संजय ने हामी भरी, हालांकि मन में थोड़ी चिंता थी। अगले दिन नताशा ने खुद को तैयार किया। उसने पुराने कपड़े पहने, एक फीकी साड़ी जो उसकी मां की अलमारी से निकाली थी, बालों को बेतरतीब बांधा और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं। वह एक गरीब लड़की की तरह लग रही थी, जो शायद गांव से शहर आई हो। उसने अपना पर्स भी साधारण लिया, जिसमें थोड़े पैसे और एक पुराना आईडी कार्ड था। संजय ने उसे देखकर कहा, बेटी, सावधान रहना, अगर कुछ गड़बड़ हो तो मुझे फोन करना। नताशा ने हंसकर कहा, पापा, चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। ताज होटल की ओर जाते हुए नताशा के मन में उत्साह था। होटल की भव्य इमारत देखकर उसे हमेशा गर्व होता था। गेट पर पहुंचते ही सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका। गार्ड का नाम था रमेश, जो पिछले 10 साल से वहां काम कर रहा था। रमेश ने नताशा को ऊपर से नीचे देखा और कहा, क्या काम है? यहां घूमने नहीं आते? नताशा ने नम्रता से कहा, भैया, मैं अंदर जाना चाहती हूं, थोड़ा घूमना है। रमेश हंसा। घूमना? ये कोई पार्क नहीं है, यहां सिर्फ अमीर लोग आते हैं, तुम्हारी औकात नहीं है, जाओ बाहर निकलो। नताशा ने कोशिश की, प्लीज, मुझे बस लॉबी देखनी है। लेकिन रमेश ने सख्ती से कहा, नहीं, निकलो यहां से, गरीबों का यहां क्या काम। आसपास के लोग देखने लगे और नताशा को अपमानित महसूस हुआ, लेकिन वह चुप रही, क्योंकि ये उसका प्लान था। अंदर से वह उबल रही थी, लेकिन बाहर से शांत। रमेश ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। नताशा बाहर खड़ी हो गई
और सोचने लगी कि अब क्या। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। नताशा ने फैसला किया कि वह वापस जाएगी और खुलासा करेगी। लेकिन पहले वह अपने पिता को फोन किया। पापा, हो गया, अब मैं अंदर जाऊंगी अपनी असली पहचान के साथ। संजय ने कहा, ठीक है बेटी, मैं भी आ रहा हूं। नताशा ने अपने कपड़े बदले, मेकअप किया और एक लग्जरी कार में होटल पहुंची। गेट पर वही रमेश था जो अब उसे सलाम कर रहा था। अंदर जाकर नताशा ने मैनेजर को बुलाया और कहा, मैं नताशा ओबेरॉय हूं, संजय ओबेरॉय की बेटी और इस होटल की आधी मालकिन। आज मुझे आपके सिक्योरिटी ने बाहर निकाला क्योंकि मैं गरीब लग रही थी। पूरा स्टाफ स्तब्ध रह गया। रमेश के चेहरे पर पसीना आ गया। संजय ओबेरॉय पहुंचे और सबको सबक सिखाया। उस दिन से होटल में बदलाव आया। स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई कि हर गेस्ट को सम्मान दें, चाहे वह कैसा भी दिखे। नताशा की ये कहानी मुंबई में मशहूर हो गई और वह एक इंस्पायरेशन बन गई। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अब हम इस कहानी को विस्तार से जानेंगे क्योंकि नताशा की जिंदगी में और भी कई मोड़ थे। नताशा का जन्म मुंबई में ही हुआ था, एक ऐसे घर में जहां लग्जरी हर कोने में बिखरी थी। संजय ओबेरॉय तब ओबेरॉय ग्रुप के सीईओ थे और उनकी पत्नी रीता ओबेरॉय एक सोशल वर्कर थीं। रीता हमेशा नताशा को सिखाती कि पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन इंसानियत उससे ऊपर। लेकिन जब नताशा 10 साल की थी, रीता का एक्सीडेंट में देहांत हो गया। संजय टूट गए, लेकिन नताशा के लिए मजबूत बने रहे। नताशा स्कूल में टॉपर थी, लेकिन उसके दोस्त कम थे क्योंकि अमीरों की दुनिया में जलन ज्यादा होती है। फिर जब वह 19 साल की हुई, संजय ने उसे अमेरिका भेजा पढ़ाई के लिए। हार्वर्ड में नताशा की मुलाकात हुई एलेक्स से, एक अमेरिकन लड़के से जो इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। एलेक्स साधारण परिवार से था और नताशा को उससे प्यार हो गया। लेकिन एलेक्स को नताशा की अमीरी के बारे में पता नहीं था। वे साथ घूमते, कॉफी पीते और सपने देखते। एक दिन एलेक्स ने कहा, नताशा, तुम्हारी स्माइल में कुछ खास है, तुम्हारी तरह कोई नहीं। नताशा मुस्कुराई, लेकिन सोचती कि अगर उसे पता चले कि मैं कौन हूं तो क्या बदलेगा। अमेरिका में नताशा ने कई एडवेंचर्स किए। एक बार वे रोड ट्रिप पर गए जहां कार खराब हो गई। रात भर हाईवे पर रुके, स्टार्स देखे। एलेक्स ने गिटार बजाया और नताशा ने गाना गाया। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद नताशा को वापस आना था। एलेक्स ने कहा, मैं तुम्हारे साथ भारत आऊंगा। लेकिन नताशा ने मना किया, पहले मैं सेटल हो जाऊं, फिर। भारत लौटकर नताशा ने अपना प्लान बनाया। होटल में घटना के बाद नताशा ने स्टाफ मीटिंग बुलाई। वहां वह बोली, आज मैंने देखा कि आप लोग दिखावे पर विश्वास करते हैं, लेकिन याद रखो, हर इंसान सम्मान का हकदार है। रमेश ने माफी मांगी और नताशा ने उसे माफ कर दिया, लेकिन वार्निंग दी। फिर नताशा ने होटल में बदलाव लाए, गरीबों के लिए स्पेशल डिस्काउंट, चैरिटी इवेंट्स। एक दिन एलेक्स भारत आया सरप्राइज देने। नताशा उसे होटल ले गई और एलेक्स हैरान हो गया। तुम ये सबकी मालकिन हो? नताशा ने हाँ कहा और एलेक्स खुश हुआ क्योंकि वह असली नताशा से प्यार करता था। उनकी शादी हुई और नताशा ने बिजनेस संभाला। लेकिन जिंदगी में चुनौतियां आईं। एक कंपटीटर ने होटल पर हमला किया, फेक रिव्यूज डाले। नताशा ने लड़ाई लड़ी, नए आइडियाज लाए, जैसे इको फ्रेंडली रूम्स, वर्चुअल टूर्स। संजय गर्व से देखते। नताशा की कहानी एक सबक थी, अमीरी दिल से आती है, कपड़ों से नहीं। और मुंबई का ताज होटल अब और भी चमकदार था क्योंकि उसकी मालकिन नताशा थी। अब हम इस कहानी को और गहराई से देखेंगे। नताशा की अमेरिका की जिंदगी को याद करें। हार्वर्ड के कैंपस में पहला दिन, जब वह क्लास में बैठी, प्रोफेसर ने बिजनेस केस स्टडी दी, एक होटल चेन की ग्रोथ। नताशा ने अपने पिता की कंपनी पर बेस्ट आइडियाज दिए, लेकिन नाम नहीं बताया। क्लासमेट्स इंप्रेस हुए। फिर पार्टीज, जहां नताशा डांस करती, लेकिन हमेशा लिमिट में। एक बार एक अमीर लड़के ने उसे प्रपोज किया, लेकिन नताशा ने मना किया क्योंकि वह दिल से कनेक्ट नहीं थी। एलेक्स से मिलना एक कोइंसिडेंस था। लाइब्रेरी में किताब गिर गई, दोनों ने उठाई और बात शुरू हुई। एलेक्स ने कहा, तुम इंडियन हो? इंडिया के बारे में बताओ। नताशा ने मुंबई की कहानियां सुनाई, बिना अमीरी का जिक्र। वे साथ प्रोजेक्ट्स करते, नाइट्स आउट जाते।
एक बार वे बोस्टन के स्ट्रीट फेस्टिवल में गए जहां नताशा ने इंडियन फूड बनाया। एलेक्स को पसंद आया, लेकिन नताशा के मन में घर की यादें थीं, पिता की अकेलापन, होटल की चमक। ग्रेजुएशन पर संजय आए और एलेक्स से मिले, लेकिन कुछ नहीं कहा। वापसी की फ्लाइट में नताशा ने प्लान बनाया। मुंबई पहुंचकर उसने पहले दोस्तों से मिली, स्कूल फ्रेंड्स जो अब जॉब्स कर रही थीं। एक दोस्त ने कहा, नताशा तुम बदल गई हो, लेकिन नताशा वहीं थी। होटल वाले दिन जब रमेश ने उसे निकाला, नताशा ने महसूस किया कितना दर्द होता है अपमान का। बाहर खड़ी वह रोई नहीं, लेकिन अंदर से मजबूत हुई। खुलासे के बाद मीडिया में खबर आई, ओबेरॉय की बेटी का सरप्राइज चेक। लोग तारीफ करने लगे। नताशा ने इंटरव्यू दिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। एलेक्स आया तो दोनों ने मुंबई घूमा, गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव। एलेक्स ने प्रपोज किया समुद्र किनारे। शादी ग्रैंड हुई, ताज होटल में ही। मेहमानों में बॉलीवुड स्टार्स, बिजनेसमैन, लेकिन नताशा ने गरीब बच्चों को भी इनवाइट किया। शादी के बाद नताशा और एलेक्स ने होटल में इनोवेशंस लाए, स्मार्ट रूम्स, एआई बेस्ड सर्विस। लेकिन एक दिन क्राइसिस आया। एक गेस्ट ने कंप्लेन की कि स्टाफ रूड था। नताशा ने जांच की और सुधार किया। संजय रिटायर हो गए, नताशा सीईओ बनी। उसकी जिंदगी अब बैलेंस्ड थी, फैमिली, बिजनेस, सोशल वर्क। और वो घटना हमेशा याद दिलाती कि इंसानियत सबसे ऊपर है। ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि नताशा जैसे लोग रोज नई शुरुआत करते हैं। अब हम नताशा की बचपन की यादों में जाते हैं। जब वह छोटी थी, संजय उसे होटल ले जाते। वह लॉबी में खेलती, स्टाफ से बात करती। एक बार एक गरीब परिवार आया और स्टाफ ने उन्हें इग्नोर किया। रीता ने देखा और स्टाफ को डांटा। हर गेस्ट स्पेशल है, नताशा ने वो सीखा। मां की मौत के बाद नताशा डिप्रेस हो गई। स्कूल में अकेली रहती, लेकिन संजय ने उसे स्पोर्ट्स ज्वाइन कराया, टेनिस, स्विमिंग। वह चैंपियन बनी। फिर अमेरिका, वहां कल्चर शॉक, फास्ट फूड, पार्टीज। लेकिन नताशा एडजस्ट हुई। एलेक्स के साथ पहली डेट एक कैफे में, जहां उन्होंने घंटों बात की। एलेक्स की फैमिली से मिली, साधारण घर लेकिन प्यार भरा। नताशा सोचती, मेरी दुनिया कितनी अलग है। ग्रेजुएशन पार्टी में नताशा ने स्पीच दी, सक्सेस इज अबाउट इम्पैक्ट नॉट जस्ट प्रॉफिट। सबने ताली बजाई। वापसी पर प्लेन में वह सोचती रही प्लान के बारे में। होटल पहुंचकर डिस्गाइज में वह लॉबी में घुसी थोड़ी देर के लिए, लेकिन सिक्योरिटी ने पकड़ लिया। रमेश ने कहा, तुम जैसे यहां नहीं आ सकते। नताशा ने कहा, क्यों, मैं इंसान हूं, लेकिन निकाल दिया। खुलासे में संजय ने कहा, यह मेरी बेटी है और तुम्हारी बॉस। रमेश शॉक्ड। फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ, एम्पैथी वर्कशॉप्स, रोल प्लेइंग। नताशा ने खुद लीड किया। एलेक्स ने हेल्प की, क्योंकि वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। ऐप बनाया स्टाफ ट्रेनिंग के लिए। होटल की रेटिंग बढ़ी। एक दिन एक गरीब लड़की सच में आई और स्टाफ ने सम्मान दिया। नताशा खुश हुई। फिर फैमिली लाइफ, नताशा मां बनी, एक बेटी की। उसे वही वैल्यूज सिखाई। संजय दादा बने, खुश। और ताज होटल अब एक फैमिली की तरह था, जहां हर कोई मायने रखता था। ये कहानी इंस्पायर करती है कि बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। नताशा की जिंदगी अब और भी रंगीन थी, मुंबई की रातों की तरह। लेकिन चलिए और डिटेल्स जोड़ें। अमेरिका में नताशा की रूममेट थी सारा, जो कनाडा से थी। सारा और नताशा रात भर बातें करती, बॉयफ्रेंड्स, ड्रीम्स। सारा को पता था नताशा अमीर है, लेकिन कभी जेलस नहीं हुई। एक बार वे न्यूयॉर्क ट्रिप पर गए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखी। नताशा ने सोचा, आजादी क्या है। भारत में लौटकर वह आजादी का मतलब समझी, दूसरों को सम्मान देना। होटल घटना के बाद नताशा ने एक बुक लिखी, द इनविजिबल गेस्ट, जहां उसने अपनी स्टोरी शेयर की। बुक बेस्ट सेलर बनी। इंटरव्यूज में वह कहती, जज मत करो अपीयरेंस से। एलेक्स ने इंडिया में जॉब ली, XAI जैसी कंपनी में। दोनों ने चैरिटी फाउंडेशन शुरू किया, गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन। संजय ने डोनेट किया। एक दिन कंपटीटर होटल से ऑफर आया नताशा को, लेकिन उसने मना किया। लॉयल्टी महत्वपूर्ण थी। फिर एक स्टॉर्म आया मुंबई में, होटल डैमेज हुआ। नताशा ने टीम लीड की, रिपेयर कराया, गेस्ट्स को सेफ रखा। मीडिया ने प्रेज्ड किया।
नताशा की बेटी, जिसका नाम रीता रखा, बड़ी होकर होटल ज्वाइन करेगी और सर्कल पूरा होगा। ये कहानी बताती है कि जीवन एक सफर है जहां हर मोड़ सिखाता है। नताशा ओबेरॉय, एक नाम, एक लेजेंड, और ताज होटल हमेशा चमकेगा। अब हम और विस्तार से देखें नताशा की अमेरिका की जिंदगी को। हार्वर्ड के पहले सेमेस्टर में नताशा को असाइनमेंट मिला, एक बिजनेस प्लान बनाना। उसने होटल इंडस्ट्री पर फोकस किया, लेकिन फिक्शनल नाम से। प्रोफेसर ने A+ दिया। क्लास में डिबेट्स, जहां नताशा एथिकल बिजनेस की बात करती। एक बार एक प्रोजेक्ट में ग्रुप में प्रॉब्लम हुआ, एक मेंबर लेजी था। नताशा ने हैंडल किया, सबको मोटिवेट किया। एलेक्स उस ग्रुप में था और इम्प्रेस हुआ। उनकी पहली बात, तुम्हारी लीडरशिप अमेजिंग है। फिर डेट्स, मूवीज, पार्क्स। एक बार वे स्कीइंग गए, नताशा गिर गई, एलेक्स ने मदद की। हंसी मजाक, लेकिन नताशा को होमसिक होता, पापा की याद आती। फोन पर बात करती, पापा यहां सब अच्छा है। संजय कहते, बेटी प्राउड ऑफ यू। ग्रेजुएशन से पहले नताशा ने इंटर्नशिप की एक होटल चेन में, मारियट। वहां सीखा ऑपरेशंस, कस्टमर सर्विस। एक दिन एक गेस्ट रूड था, लेकिन नताशा ने कामली हैंडल किया। वो एक्सपीरियंस काम आया बाद में। वापसी पर मुंबई एयरपोर्ट पर क्राउड, लेकिन नताशा खुश। घर जाकर मां की फोटो देखी, रोई। फिर प्लान बनाया। डिस्गाइज के लिए वह मार्केट गई, पुराने कपड़े खरीदे। मेकअप न करने से वह अलग लगी। होटल पहुंची, गेट पर रमेश ने रोका। कौन हो? नताशा ने कहा, मैं गांव से आई हूं। रमेश ने मॉक किया, गांव वाली, जाओ घर। धक्का दिया। नताशा बाहर, गुस्सा। फिर बदला, वापस आई। मैनेजर शॉक्ड, मैम आप? खुलासा हुआ। स्टाफ मीटिंग में नताशा ने स्टोरीज शेयर की, अमेरिका की, जहां हर कोई इक्वल। रमेश ने कहा, सॉरी मैम, मैंने गलती की। नताशा ने कहा, सीखो इससे। फिर बदलाव, नए यूनिफॉर्म्स, ट्रेनिंग सेशंस। एलेक्स आया, सपोर्ट किया। उनकी लव स्टोरी, रोमांटिक डिनर्स, ट्रिप्स। शादी में संजय ने आशीर्वाद दिया। हनीमून मालदीव्स में। वापस आकर बिजनेस। एक दिन क्राइसिस, पैंडेमिक, होटल बंद। नताशा ने ऑनलाइन सर्विस शुरू की, वर्चुअल स्टेज, सरवाइव किया। अब होटल और स्ट्रॉन्ग। नताशा की कहानी इंस्पिरेशन है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची सफलता और लग्जरी पैसे या दिखावे में नहीं, बल्कि इंसानियत, सम्मान और दिल से किए गए काम में होती है। हर इंसान, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो, बराबर का हकदार है सम्मान और प्यार का। बदलाव लाने के लिए हिम्मत और सही मंशा चाहिए, और एक छोटा कदम भी समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल दुनियावी कहानियां को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी देखने का आप सबका दिल से धन्यवाद।